Sum number 11. From the trial balance and adjustment of partnership firm of Salim and Shabana, prepare final account of partnership firm. इसमें कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट दोनों के बारे में इंफॉर्मेशन दी है, तो कैपिटल अकाउंट करंट अकाउंट दोनों बनेगा। अब लास्ट थर्ड में ट्रेडिंग अकाउंट लिखा है। अगर ट्रेडिंग अकाउंट लिखा हो तो या तो वो ग्रॉस प्रॉफिट होता है या तो ग्रॉस लॉस होता है। अमाउंट अगर डेबिट साइड दिया हो तो ग्रॉस लॉस, क्रेडिट साइड दिया तो ग्रॉस प्रॉफिट। अगर एडजस्टमेंट ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड हो तो रिवाइज ट्रेडिंग अकाउंट बनाने का, पहली दो एडजस्टमेंट जो है ना वो ट्रेडिंग अकाउंट से जुड़ी हुई है, यानी हम लोग एक रिवाइज ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट का बैलेंस लिखेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट, क्रेडिट साइड दिया इसलिए वो ग्रॉस प्रॉफिट कहलाएगा। 61800। कैपिटल अकाउंट का बैलेंस लिखेंगे 1 अप्रैल 2016 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउनवर्ड। कैपिटल का बैलेंस दिया है 1,60,000 1,20,000। याद रखना है अगर कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट दोनों दिया हो तो कैपिटल अकाउंट में सिर्फ ओपनिंग बैलेंस, फिर कैपिटल अकाउंट क्लोज कर देंगे 1,60,000 1,20,000 1,60,000 1,20,000 और हमें क्लोजिंग बैलेंस मिलेगा टू बैलेंस सीएफ 1,60,000 एंड 1,20,000। ये बैलेंस जाएगा लायबिलिटी साइड। कैपिटल अकाउंट सबसे ऊपर लिखेंगे सलीम एंड शबाना 1,60,000 1,20,000 टोटल 2,80,000। वापस एक बार, अगर कैपिटल अकाउंट करंट अकाउंट दोनों दिया हो तो कैपिटल अकाउंट में सिर्फ उसका ओपनिंग बैलेंस लिखने का और कुछ नहीं लिखने का, फिर कैपिटल अकाउंट क्लोज कर देने का, उसका बैलेंस डायरेक्ट लायबिलिटी साइड। कैपिटल का बैलेंस हमेशा क्रेडिट साइड ही आता है, मगर करंट अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट में भी आ सकता है, डेबिट में भी आ सकता है। करंट अकाउंट में सबसे पहले में लिखा है शबाना, उसका बैलेंस दिया है डेबिट साइड, तो डेबिट साइड लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉड डाउनवर्ड। शबाना के कॉलम में 10,000 और सलीम का बैलेंस दिया है क्रेडिट साइड 40,000, तो करंट अकाउंट में क्रेडिट साइड बाय बैलेंस ब्रॉड डाउनवर्ड 40,000। अगर ड्राइंग्स दिया हो तो उसको करंट अकाउंट में डेबिट साइड लिख डालने का, ड्राइंग्स नहीं दिया। अब स्टार्ट करेंगे एडजस्टमेंट में। पहले सेकंड एडजस्टमेंट रीड करता हूँ। गुड्स ऑफ ₹8,000 परचेज एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर विच इज नॉट रिकॉर्डेड। गुड्स हमने परचेज तो किया लेकिन हम लोग लिखना भूल गए, जिसको कहते हैं अनरिकॉर्डेड। अनरिकॉर्डेड परचेज की दो इफेक्ट, परचेज में प्लस क्रेडिटर में प्लस, लेकिन परचेज दिया नहीं है तो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ पे टू परचेज, या तो परचेज को डैश करके लिखो इस तरीके से, या तो इस तरीके से लिख डालने का टू परचेज डैश प्लस अनरिकॉर्डेड लिख डालने का, या तो फिर क्या करने का डायरेक्ट ही अनरिकॉर्डेड परचेज लिख डालने का टू अनरिकॉर्डेड परचेज। परचेज प्लस होता है इसका मतलब परचेज डेबिट ही हुआ, तो डेबिट साइड लिख डालेंगे 8,000। अगर डैश करके लिखोगे तो डैश में 8,000 प्लस कर देने के। सेकेंड इफेक्ट क्रेडिटर में प्लस। क्रेडिटर्स हमें दिए हैं, डेटर्स एंड क्रेडिटर बोथ आर गिवन। डेबिट वाली अमाउंट डेटर्स की है, क्रेडिट वाली अमाउंट क्रेडिटर्स की है 24,000 प्लस अनरिकॉर्डेड परचेज 8,000 अमाउंट 32,000। अगर अनरिकॉर्डेड परचेज दिया हो तो परचेज में प्लस करने का, लेकिन अगर परचेज ही नहीं दिया तो उसको डायरेक्ट डेबिट कर सकते हैं। सेकेंड इफेक्ट क्रेडिटर में प्लस। अगर परचेज में प्लस करना हो तो टू परचेज डैश करके लिख डालने का, डैश ना करना हो तो डायरेक्ट 8,000। डैश में हम लोग 8,000 प्लस करेंगे यानी इनडायरेक्टली 8,000 ही हुआ, डेबिट ही हुआ, तो वैसा ना करना तो डायरेक्ट हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। अब फर्स्ट एडजस्टमेंट, सलीम विड्रॉ गुड्स ऑफ ₹4,000 फॉर पर्सनल यूज, इट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक। 4,000 रुपए का गुड्स पार्टनर विड्रॉ करके गए, जो रिकॉर्ड करना भूल गए, तो अब हम लोग रिकॉर्ड करेंगे, जिसको हम लोग कहेंगे
ड्रॉइंग्स, पार्टनर अगर गुड्स विड्रॉ करते हैं तो ड्रॉइंग्स आता है, और गुड्स गॉन आउट सेल, तो ऐसी सिचुएशन में परचेज अकाउंट क्रेडिट होता है। ये ड्रॉइंग जाएगा करंट अकाउंट में डेबिट साइड, और परचेज क्रेडिट होता है तो वो परचेज में से माइनस, तो करंट अकाउंट में डेबिट साइड लिखेंगे 31 मार्च 2017 टू ड्रॉइंग्स अकाउंट, जो पार्टनर विड्रॉ करता है उसके कॉलम में, सलीम विड्रॉ कर रहा है तो सलीम के कॉलम में 4000, और ये अनरिकॉर्डेड परचेज है उसमें से माइनस कर देंगे, माइनस गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज 4000। अब अमाउंट हम लोग 4000 लिख सकते हैं। अगर कोई पहले फर्स्ट एडजस्टमेंट पास करेगा तो पहले उसको माइनस में लिखना पड़ेगा, फिर प्लस 8000, इनडायरेक्टली 4000 आउटर कॉलम में आ जाएगा। ये दो इफेक्ट। चलो क्लियर, फर्स्ट एंड सेकंड एडजस्टमेंट, ठीक है। थर्ड एडजस्टमेंट, प्रीपेड इंश्योरेंस 400, प्रीपेड का हो तो माइनस करेंगे, इंश्योरेंस का है तो इंश्योरेंस प्रीमियम में से माइनस करेंगे, इंश्योरेंस प्रीमियम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड आएगा। 2000 इज गिवन टू इंश्योरेंस प्रीमियम 2000 माइनस प्रीपेड 400, सो आउटर कॉलम में 1600 माइनस किया, सेकंड इफेक्ट एसेट साइड, प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम जितना माइनस किया उतना 400 माइनस किया तो 400 लिखेंगे। फोर्थ एडजस्टमेंट, फ्रॉम डेटर्स 800 इज नॉट रिकवरेबल, जितने डेटर्स हैं उसमें से 800 हमें नहीं मिल सकते, जो नहीं मिलते उसको कहते हैं बैड डेब्ट्स। एडजस्टमेंट में बैड डेब्ट्स दिया तो उसको कहते हैं बैड डेब्ट्स न्यू। फिर आगे लिखा है बैड डेब्ट्स रिजर्व 5%, तो वो हमारे लिए कहलाएगा बैड डेब्ट्स रिजर्व न्यू। ये दोनों चीज होती है डेटर्स में से माइनस। तो सबसे पहले डेटर्स के लिए लिखेंगे डेटर्स ऑलवेज डेबिट, तो डेटर्स हमें दिए हैं 36800, फिर उसमें से बैड डेब्ट्स न्यू माइनस करेंगे। बैड डेब्ट्स न्यू इज गिवन 800, तो हमें अमाउंट मिलेगी 36,000। उसमें से फिर हम लोग माइनस करेंगे बैड डेब्ट्स रिजर्व न्यू, 5% इज गिवन दैट इज 1800, तो हमें आंसर मिलेगा 34200। अब बैड डेब्ट्स का टेबल बनेगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड टू बैड डेब्ट्स ओल्ड प्लस बैड डेब्ट्स न्यू प्लस बैड डेब्ट्स रिजर्व न्यू, एक लाइन छोड़ के माइनस बैड डेब्ट्स रिजर्व ओल्ड। बैड डेब्ट्स न्यू और बैड डेब्ट्स रिजर्व न्यू हम लोग ने डेटर्स में से माइनस किया है 800 एंड 1800। बैड डेब्ट्स एंड बैड डेब्ट रिजर्व क्वेश्चन में दे दिया है। बैड डेब्ट्स हमारे लिए कहलाता है लॉस, लॉस ऑलवेज डेबिट, तो जो डेबिट वाली अमाउंट है ना वो हमारे बैड डेब्ट्स की है 400, और जितने भी रिजर्व होते हैं वो होते हैं हमेशा क्रेडिट, तो क्रेडिट वाली अमाउंट जो है दैट इज गिवन फॉर बैड डेब्ट्स रिजर्व। 400 बैड डेब्ट्स ओल्ड और 2000 बैड डेब्ट्स रिजर्व ओल्ड, ये तीनों को प्लस करेंगे 3000 में से 2000 माइनस करेंगे, वी विल गेट 1000। एडजस्टमेंट नंबर 4 कंप्लीटेड। फिफ्थ में कहा है डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेटर्स इज नॉट रिक्वायर्ड। सबसे पहले ये देखते हैं डिस्काउंट रिजर्व होता क्या है। हम लोग जो पूरा साल डिस्काउंट देते हैं ना उसके लिए हम लोग थोड़ा सा रिजर्व रखते हैं, और वो रिजर्व जो होता है ना प्रॉफिट में से थोड़ा सा हिस्सा बाहर निकाला जाता है। जब हम लोग गुड्स बेचेंगे डेटर्स को तो वो थोड़ा थोड़ा डिस्काउंट मांगेंगे, लेकिन हमारे लिए थोड़ा थोड़ा एट द एंड ऑफ द ईयर बहुत सारा हो जाए, इसलिए हम लोग थोड़ा सा डिस्काउंट रिजर्व रखते हैं। लेकिन लास्ट में हमें पता चलता है कि हमें डिस्काउंट रिजर्व की जरूरी नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी डेटर्स है ना वो सबके सब पूरे पैसे दे देंगे, कोई भी डेटर्स पैसे काटेंगे नहीं। तो जब डिस्काउंट रिजर्व की जरूरत नहीं है तो जहां से हम लोग डिस्काउंट रिजर्व को लेके आए वहीं पे वापस शिफ्ट कर देने का। देखो हमारा जितना प्रॉफिट होता है ना वो प्रॉफिट में से थोड़ा सा हिस्सा हम लोग डिस्काउंट रिजर्व के लिए रखते हैं। रिजर्व ऑलवेज क्रेडिट, क्रेडिट साइड जो अमाउंट आई थी ना उसमें से हमने डेबिट माइनस किया होगा सपोज, और फिर जो प्रॉफिट आया वो प्रॉफिट में से थोड़ा सा हिस्सा, तो डिस्काउंट रिजर्व जो है
वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड लिख डालेंगे बाय डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेटर्स। 760. Last adjustment, provide depreciation on plant and machine 20%. Plant and machine is given 40,000 माइनस डेप्रीशिएशन 20% का है, 40,000 का 20% लेंगे तो 8,000, हमें मिलेगा 32,000। फर्नीचर पे का वो भी साथ में माइनस कर देंगे। फर्नीचर इज गिवन 10,000 और उसके डेप्रीशिएशन के बारे में कहा है 5% लेना है, दैट इज 500 माइनस करके वी विल गेट 9500। ये दोनों माइनस किया, सेकंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड टू डेप्रीशिएशन ऑन प्लांट एंड मशीन 8,000 टू डेप्रीशिएशन ऑन फर्नीचर 500। एडजस्टमेंट फिनिश। अगर कोई हिडन एडजस्टमेंट है तो वो फिनिश करेंगे। लीज होल्ड मशीन इज गिवन तो वो लिखेंगे एसेट साइड, लीज होल्ड मशीन 60,000। अब ये इसके बारे में हमें कहा है कि मशीन हमने 5 इयर्स के लिए लीज पे लिया जिसकी स्टार्टिंग डेट दी है 1 अप्रैल 2016 यानी हमारे ईयर की स्टार्टिंग डेट। इसका मतलब पूरे 1 साल का हम लोग राइट ऑफ करेंगे। 5 साल का 60,000 तो फॉर 1 ईयर हाउ मच, तो क्या करने का, जब जब नंबर ऑफ ईयर्स दिए तो वो अमाउंट को नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर देने का। 60,000 डिवाइडेड बाय 5 12,000, जो माइनस करेंगे उसको हम लोग कहेंगे रिटर्न ऑफ। 12,000 सो हमें मिलेगा 48,000 माइनस करके सेकेंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड टू लीज होल्ड मशीन रिटर्न ऑफ। जितना माइनस किया उतना 12,000। लोन ऑफ शबाना इज गिवन, पार्टनर्स की लोन दी है। लायबिलिटी साइड लिखेंगे शबानाज लोन 60,000। याद रखना है जब जब पार्टनर की लोन दी हो कंपलसरी 6% इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का। तो 60,000 का 6% लेंगे सबसे पहले 3600 पूरे साल का इंटरेस्ट। हमने लोन लिए 1 अक्टूबर को, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 6 महीने का इंटरेस्ट चार्ज होगा। पूरे साल का 3600, 6 महीने का होगा उसका हाफ 1800, जिसको हम लोग कहेंगे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। प्लस कर देंगे 1800, सो वी विल गेट 61800 अकाउंट में डेबिट साइड टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन शबानाज लोन 1800। ये हिडन एडजस्टमेंट भी फिनिश। अब जो बाकी है वो लिखेंगे। कैपिटल हो गया, करंट अकाउंट हो गया, स्टॉक ऑफ गुड्स अगर 31 मार्च का अकाउंट तो क्लोजिंग स्टॉक होता है। ट्रायल बैलेंस में दिया तो उसके एक ही इफेक्ट एसेट साइड क्लोजिंग स्टॉक 54600। कैश बैलेंस एसेट साइड 560। करंट अकाउंट विथ बैंक वो भी एसेट साइड 14,000। फिक्स डिपॉजिट दैट इज एफडी इन एसबीआई वो भी हमारे लिए एसेट्स कहलाएगा 80,000। डेटर्स एंड क्रेडिटर्स दोनों हो गए। सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड 37,000 टू सैलरी 37,000। लैंड एंड बिल्डिंग बाकी है 1,20,000।
प्लांट एंड मशीन फर्नीचर हो गया। इंश्योरेंस प्रीमियम 2000 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड टू इंश्योरेंस प्रीमियम 2000। लीज होल्ड बिल्डिंग हो गया। स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड टू स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग। हाँ, अरे वाह, आ गई एडजस्टमेंट आ गई है। हाँ ये रही, चलो। स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड 1200। बैड डेब्ट्स एंड बैड डेब्ट्स रिजर्व हो गया। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड 1200। ट्रैवलिंग एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड 800। ट्रेडिंग अकाउंट हो गया। लोन ऑफ शबाना हो गया। डिस्काउंट रिजर्व ऑल्सो कंप्लीटेड। बैलेंस निकालना स्टार्ट करेंगे। 61800 क्रेडिट साइड का टोटल आएगा। सेम लिखेंगे डेबिट साइड 61800 हमें मिलेगा। उसको अब हम लोग कहेंगे रिवाइज्ड ग्रॉस प्रॉफिट 57800। ये जो डेबिट हुआ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट होगा बाय रिवाइज्ड ग्रॉस प्रॉफिट 57800। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्लोज करेंगे। 65100 डेबिट साइड का टोटल। सेम लिखेंगे क्रेडिट साइड 65100 हमें मिलेगा नेट लॉस बाय नेट लॉस 6540। ये जो क्रेडिट हुआ उसको करेंगे डेबिट एप्रोप्रिएशन में टू नेट लॉस 6540। अब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्लोज करेंगे। 6540 अब जो बैलेंस मिलेगा उसको कहेंगे डिविजिबल लॉस बाय डिविजिबल लॉस। दो पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सलीम एंड शबाना। 6540। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में कुछ कहा नहीं है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल। अगर क्वेश्चन में कुछ भी ना कहा हो कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। दैट इज 1:1। 3270 3270। ये जो क्रेडिट हुआ वो करंट अकाउंट में डेबिट होगा 31 मार्च 2017 टू डिविजिबल लॉस 3270 3270। अब करंट अकाउंट क्लोज करेंगे। पहले पार्टनर में क्रेडिट साइड का टोटल बड़ा आ रहा है तो क्रेडिट साइड लिखेंगे 40,000। ये सेम अमाउंट लिखेंगे डेबिट साइड 40,000। हमें क्लोजिंग बैलेंस मिलेगा जिसको कहेंगे टू बैलेंस सीएफ 32730 फर्स्ट पार्टनर। अब सेकंड पार्टनर में डेबिट का टोटल आ रहा है 3। सेकंड पार्टनर में डेबिट साइड का टोटल बड़ा आ रहा है 13270। तो ये सेम टोटल लिखेंगे क्रेडिट साइड 13270। कोई अमाउंट नहीं दी तो जो ये टोटल है वही हमारा क्लोजिंग बैलेंस 31 मार्च 2017 बाय बैलेंस सीएफ 13270। अब जिसको डेबिट किया उसको बैलेंस शीट में क्रेडिट करना है। क्रेडिट का मतलब होता है लायबिलिटी साइड। तो लायबिलिटी साइड लिखेंगे करंट अकाउंट ऑफ सलीम 32730 और सेकंड पार्टनर का क्रेडिट साइड आया तो उसकी दूसरी इफेक्ट डेबिट साइड। बैलेंस शीट में डेबिट का मतलब एसेट साइड। करंट अकाउंट ऑफ शबाना एसेट साइड लिखेंगे 13270। बैलेंस शीट का टोटल सेम आना चाहिए ऑलवेज 406530 406530।